तो अब हम नेक्स्ट चैप्टर कर रहे हैं। नेक्स्ट चैप्टर है ह्यूमन एनवायरनमेंट इंटरेक्शन द ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल रीजन्स। तो इसमें पहले क्या समझना है, ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल रीजन्स क्या होते हैं। ठीक, तो ये अर्थ है, ये क्या हो गया आपका इक्वेटर हो गया। फिर ये दो आपके क्या हो गए, ट्रॉपिक्स हो गए। ये 0 डिग्री, थोड़ी सही नहीं बनी, एडजस्ट कर लेना। 23 एंड हाफ, 23 एंड हाफ, और ये 66 डिग्री ना, 66 एंड हाफ, 66 डिग्री एंड हाफ। ठीक, ये हो गया आपका। तो ये आपका ये इक्वेटर हो गया, तो ये इसके आसपास का रीजन क्या हो गया, इक्वेटोरियल रीजन हो गया। ठीक, और ये पूरा ही आपका आपका ट्रॉपिक्स में आ गया। ठीक, ट्रॉपिक्स में आ गया। अब सब ट्रॉपिकल क्या है, थोड़ा सा ट्रॉपिक से और ऊपर बढ़ जाओ तो वो आपका हो गया सब ट्रॉपिकल। ठीक, सब ट्रॉपिकल हो गया। तो ये रीजन की बात कर रहे हैं यहाँ पे हम, ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल रीजन्स की बात हो रही है। ठीक, चलो अब पढ़ते हैं। रेणुका वॉज एक्साइटेड, श्रीकांत अंकल वॉज होम आफ्टर अ गैप ऑफ नियरली 4 months. He was a wildlife photographer and traveled widely. Renuka's interest in wildlife and forest began at an early age when her uncle introduced her to books on nature. Pictures of distant land and people who lived there always fascinated her. In these pictures, Renuka, you can see people from different part of the world. Some from dry desert, some from frozen land, and some from hot, wet rainforest. They look so different from me, observed Renuka. They may look different, but they share the same basic needs: food, clothing, and shelter. Shelter. Explain Shrikant uncle, their children do the same things as you probably do. Play games, quarrel sometime, and then make up, sing, dance, and help families with the various things that needs to be done. They live closer to the nature and very early in their lives have learned to care for nature. They learn how to catch fish and how to collect material from the forest. पीछे बेसिक्स दिया था कि एक रेणुका है नाम की लड़की है और उसके अंकल हैं श्रीकांत, जो कि एक वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर हैं। तो वो रेणुका का इंटरेस्ट हमेशा से वाइल्ड लाइफ और फॉरेस्ट में बहुत रहा है, बहुत अर्ली एजेस से, क्योंकि उसको उसके अंकल नेचर्स की बुक वो पढ़ाते थे। तो उसका डेवलप जो नेचर के लिए प्रेम प्यार था उसका बहुत छोटे ही से डेवलप हो चुका था। वो बहुत सारे लोगों के साथ रही थी, दूसरे दूसरे तरीके के लोगों के साथ रही, घूमी थी, रही थी, और डिफरेंट डिफरेंट प्लेसेस में गई थी और डिफरेंट डिफरेंट प्लेसेस पे देखा था और डिफरेंट डिफरेंट लोगों को उसने देखा था। अब लाइफ इन द अमेजन बेसिन कैसी होती है वो हम देख रहे हैं। बिफोर लर्निंग अबाउट द अमेजन बेसिन, लेट अस लुक at the map. Notice that the tropical region lies very close to the equator, between 10-degree north and 10-degree south. So it is referred as equatorial region. The river Amazon flows through this region. Notice how it flows from mountains to the west and reaches Atlantic Ocean to the east. The place where the place where a river flow into another body is the place where a river flow into another body of water is called mouth, river's mouth. Numerous tributaries join Amazon River to form Amazon Basin. The river basin drain portion of Brazil, part of Peru, Bolivia, Ecuador, Colombia, and a small part of Venezuela. तो अब हम क्या देख रहे हैं कि हम
हम क्या पढ़ना है, लाइफ ऑफ अमेजन बेसिन कैसी है। तो उसके लिए पहले पढ़ते हैं हम अमेजन बेसिन है कहाँ कहाँ, किन एरियाज में फैला हुआ है। ठीक, ये है आपका अमेजन बेसिन। तो ये रिवर जहाँ फॉल कर रही है, ये कहाँ फॉल कर रही है, ये माउथ ऑफ रिवर है। अभी हमने पढ़ा माउथ ऑफ रिवर क्या होता है। तो एक रिवर जब दूसरी वाटर बॉडी से मिलती है तो उस जगह को कहते हैं रिवर्स माउथ। ठीक, और ये यहाँ इस जगह का इस ये पॉइंट पे रिवर का नाम होता है, इस अमेजन बेसिन का नाम है मकापा। मकापा जो डिफरेंट ट्रिब्यूटरीज लिखी हुई है ना अमेजन की, तो अमेजन की सबसे मेन ट्रिब्यूटरी जो है वो है मदीरा। क्या नाम है, MADEIRA, मदीरा। तो ये जो है लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ अमेजन, रिवर अमेजन है, रिवर अमेजन की लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी है। तो अमेजन बेसिन क्या हुआ कि जितनी भी ट्रिब्यूटरीज को मिलाकर बनेगी अमेजन बेसिन, और उसकी लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी कौन है, मदीरा। और माउथ पे उस रिवर का नाम क्या है, मकापा। और ये इसकी ओरिजिन कहाँ पे हो रही है, इसकी ओरिजिन हो रही है तुम्हारी पेरू में। रिवर अमेजन की ओरिजिन हो रही है तुम्हारी कहाँ से, पेरू से। तो अब बेसिन कहाँ कहाँ है, रिवर अमेजन रिवर का बेसिन कहाँ कहाँ पे है, तो ये पढ़ लो। तो पढ़ में नहीं लो, याद कर लो कहाँ कहाँ है, ब्राजील। तो सबसे ज्यादा पार्ट कहाँ पे है उसका, ब्राजील में। मेजर पोर्शन जो है ब्राजील में। पार्ट ऑफ पेरू, पेरू से तो ओरिजिन ही है इसका। फिर बोलीविया, बोलीविया। ठीक, फिर क्या है, इक्वाडोर, इक्वाडोर। ठीक, फिर क्या है, कोलंबिया, कोलंबिया। ठीक, फिर क्या है, वेनेजुएला, वेनेजुएला। ठीक, इसको याद कर लो। ये आपका अमेजन बेसिन है, इन जगहों पे आपकी अमेजन रिवर है। ठीक, कहाँ कहाँ पे है, ब्राजील, पेरू, बोलीविया, इक्वाडोर, कोलंबिया, वेनेजुएला। कहाँ कहाँ पे है, साथ में बोलिए, ब्राजील, पेरू, बोलीविया, इक्वाडोर, कोलंबिया और वेनेजुएला। तो कितनी कंट्रीज हो गई, 6। तो ये 6 कंट्रीज में रिवर अमेजन का बेसिन है। क्लाइमेट, यहाँ का क्लाइमेट कैसा है, और इक्वेटोरियल रीजन आपको कहाँ से कहाँ तक है, ये बता दिया। कहाँ से कहाँ तक है, 10 डिग्री नॉर्थ से 10 डिग्री साउथ का रीजन को क्या कहते हैं, इक्वेटोरियल रीजन कहते हैं। देखिए, द अमेजन बेसिन स्ट्रेचेस डायरेक्टली ऑन द इक्वेटर एंड इज कैरेक्टराइज्ड बाय हॉट एंड वेट क्लाइमेट। तो इक्वेटर पे अमेजन बेसिन का जो क्लाइमेट है वो कैसा है, हॉट एंड वेट क्लाइमेट है, और थ्रू आउट द ईयर है, पूरे साल वैसा ही रहेगा। बोथ डे एंड नाइट आर ऑलमोस्ट इक्वली हॉट एंड ह्यूमिड। क्यों, क्योंकि ये जो है इक्वेटर पे है। ठीक है, तो क्या हुआ, क्या क्या चीज पढ़ी, क्या कैरेक्टरिस्टिक है इसकी, हॉट एंड वेट, वेट। फिर दूसरा क्या पढ़ा, हॉट एंड ह्यूमिड, ह्यूमिड। ठीक, skin feels sticky, it rains almost every day, that too without much warning. The day temperature are high with the very high humidity, and the night temperature goes down but the humidity remains high. ठीक, फिर क्या है, रेन फॉरेस्ट। As it rains heavily in the region, thick forest grows. The forests are in fact so thick that the dense roof created by leaves and the branches does not allow the sunlight to reach the ground. इतना डेंस फॉरेस्ट है यहाँ पर कि सनलाइट जो है, सन की रेज जो है वो नीचे अर्थ तक नहीं आ पा रही है। The ground remain dark and damp. Only shade tolerate vegetation may grow here. जिनको धूप नहीं चाहिए होती है, बहुत कम जिनको सनलाइट चाहिए होती है, वो ही प्लांट्स यहाँ पर सरवाइव कर पाते हैं।
वही प्लांट्स और वेजिटेशन यहाँ पर सर्वाइव कर पाते हैं। ऑर्चिड्स, ब्रोमेलियाड्स ग्रो एज अ प्लांट पैरासाइट। तो ये जो है आपके प्लांट पैरासाइट्स हैं, और ये हैं कहाँ पे? रेन फॉरेस्ट, इक्वेटोरियल रीजन पे। द रेन फॉरेस्ट इज रिच इन फोना, रिच फोना होता है। बर्ड्स आर बर्ड्स सच एज टोकन्स, humming birds, macaw with their brilliantly colored oversized bill for eating make them different from bird we commonly see in India. These birds also make loud sound in the forest. Animals like monkey, sloth, ant-eating tapirs are found here. Various species of reptile and snakes also thrive in these jungles. Crocodile, snake, pythons abound. Anaconda and boa constrictors are some of the species. Beside, the basin is the home of thousands of species of insects, several species of fishes, including flesh-eating पिरान्हा। तो ये फिश का नाम है, ये याद कर लो कि फ्लैश ईटिंग फिश होती है जिसका क्या नाम है? पिरान्हा, PIRANHA। ये फिश है। तो डायरेक्टली पूछ सकता है पिरान्हा नाम देकर कि क्या ये फिश है या नहीं है, या कोई और एनिमल है। ठीक। This basin is thus extraordinarily rich in variety of life found there. ब्रोमिलियाड्स क्या हैं? ये एक स्पेशल प्लांट्स हैं जो कि स्टोर करते हैं वाटर इन देयर लीव्स। एनिमल लाइक फ्रॉग्स यूज दीज पॉकेट्स ऑफ वाटर फ्रॉम लेइंग देयर एग। तो ब्रोमिलियाड्स याद कर लो क्या है? स्पेशल टाइप ऑफ वाटर्स हैं जो कि जिनकी लीव्स जो होती हैं वो वाटर स्टोर करती हैं। पीपल्स कैसे हैं यहाँ पर? पीपल ग्रो मोस्ट ऑफ देयर फूड्स इन स्मॉल एरिया आफ्टर क्लियरिंग सम ऑफ द ट्रीज इन द फॉरेस्ट। तो मतलब क्या है? शिफ्टिंग कल्टीवेशन टाइप की यहाँ पर एग्रीकल्चर प्रैक्टिस होती है। वाइल मेन हंट एंड फिश along the river, women take care of the crops। ठीक है। they mainly grow they mainly grow topic tapioca, pineapple, sweet potato। तो देखो इक्वेटोरियल रीजन में क्या, कौन सी वेजिटेशन है, किस टाइप के प्लांट्स हो रहे हैं? तो पाइनएप्पल, स्वीट पोटैटो, टैपियोका, ये सब आपके वेजिटेशन में है। एज हंटिंग एंड फिशिंग आर uncertain it is the women who keep their families alive by feeding them the vegetable they grow। they practice slash and burn agriculture, shifting agriculture। तो ये क्या, कौन सी एग्रीकल्चर प्रैक्टिस करते हैं? स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर। द स्टेपल फूड क्या है वहां का? मैन्योक नोन एज कसावा, मैन्योक नोन एज कसावा, दैट ग्रोज अंडर द ग्राउंड लाइक द पोटैटो। तो कसावा एक कोई इनका स्टेपल फूड क्या है? कसापा। वो कैसे, जैसे कि स्वीट पोटैटो या पोटैटो जो होती है अंडरग्राउंड ग्रो करती है, वैसे ही कुछ ऐसा होता है जो अंडरग्राउंड ग्रो करता है। ठीक है। दे ऑल्सो ईट क्वीन एंट एंड एग sack। Oh my god, the cash crops like coffee, maize, cocoa are also grown here। ठीक। उसके बाद क्या है? The rainforest provide a lot of wood for the house। Some families live in thatched house shaped like bees, beehives। There are other large apartment like houses। तो उनको क्या कहते हैं? मलोका। तो ये सब आपके जो वर्ड्स आ रहे हैं, वो क्या आ रहे हैं, इनको आप कहीं नोट कर लो और उसको लिख लो कि किस चीज को क्या कहा जा रहा है। तो जो ये मलोका है, मलोका क्या है? लार्ज अपार्टमेंट्स हैं, लार्ज अपार्टमेंट्स हैं। ठीक है। अपार्टमेंट्स हैं, ये कहाँ पे बनते हैं? तो रेन फॉरेस्ट एरियाज में। ठीक। लाइफ ऑफ पीपल ऑफ अमेजन बेसिन इज स्लोली चेंजिंग। इन द ओल्डर डेज द हार्ट of forest could be reached only by navigating the river। In 1970s, the Trans-Amazon Highway made
all part of rainforest accessible. Aircrafts and helicopter are also used for the reaching various places. The indigenous population was pushed out from the area and forced to settle in the new areas where they continued to practice their destructive way of farming. The developmental activities are leading to the gradual destruction of the biological diverse rainforest. तो यहाँ पे रेन फॉरेस्ट के कम होने के कारण में अगर कॉजेज लिखने हो तो क्या है, डेवलपमेंटल एक्टिविटीज दैट लीडिंग टू द डिस्ट्रक्शन ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्स रेन फॉरेस्ट। तो ये बोला जाता है कि जो अमेजन रेन फॉरेस्ट है ये लंग्स ऑफ द अर्थ है और यहाँ की डाइवर्सिटी कम होती जा रही है। तो वो किस वजह से हो रही है, वो बहुत सारी वजह से हो रही है, उसमें से एक कारण क्या है, वहाँ का डेवलपमेंटल एक्टिविटीज हैं। It is estimated that a large area of rainforest had been disappearing annually in the Amazon. You can see that this destruction of forest has much wider implication. The topsoil washed away as the rains fall. The topsoil washed away as the rain falls and the lush forest turned into barren landscape. इनकी वजह से जो डिस्ट्रक्शन हो रहा है, जो डेवलपमेंटल एक्टिविटीज हो रही हैं, इनकी वजह से जो टॉप सॉइल है वो डायरेक्ट कांटेक्ट में आ जा रही है किसके, रेनफॉल। थ्रू आउट द ईयर रेनफॉल होती है, तो वो अभी जब आपके पास वेजिटेशन है, प्लांट्स ट्रीज हैं, ये प्लांट्स हैं जो सॉइल को प्रोटेक्ट करते हैं, अब जब डिस्ट्रक्शन हो जा रहा है तो वो डायरेक्ट कांटेक्ट में आ रही है रेनफॉल के, उसकी वजह से जो है टॉप सॉइल जो है वो वॉश हो जा रही है और फिर दोबारा से जो बैरन लैंडस्केप हो गया उसको ग्रीन लश फॉरेस्ट बनने में बहुत टाइम लगेगा। लाइफ इन द गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन। अब गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन में कैसी लाइफ है। द ट्रिब्यूटरीज ऑफ गंगा एंड ब्रह्मपुत्र टुगेदर फॉर्म गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन। तो गंगा की और ब्रह्मपुत्र की ट्रिब्यूटरी दोनों मिलकर बनाती हैं गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन इंडियन सब कॉन्टिनेंट में। द बेसिन लाइज इन सब ट्रॉपिकल रीजन। बेसिन कहाँ पे है, सब ट्रॉपिकल रीजन में। 10 डिग्री ट्रॉपिकल रीजन हमारा कहाँ तक है, 23 डिग्री हाफ तक है, 23.5 डिग्री तक है। तो क्या है, अब कहाँ 23 से ज्यादा है, 23 से ज्यादा है 30 डिग्री, तो इसलिए इसको क्या बोला गया, सब ट्रॉपिकल बोला गया, सब ट्रॉपिकल रीजन। तो 10 डिग्री टू 30 डिग्री नॉर्थ, तो 10 डिग्री टू 30 डिग्री नॉर्थ latitude. The tributaries of river Ganga, Ghagra, Son, Chambal, Gandak, Kosi, and the tributaries of Brahmaputra drain it. Look the atlas and find the name of the tributaries. The plain of Ganga and the Brahmaputra, the mountains and the foothills of the, तो ये आपका गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन हो गया पूरा। Himalayas and the Sundarban deltas are the main feature of the Himalayas and the Sundarban delta are the main features of the basin. Oxbow Lake dot the plain area, तो हमने कल पढ़ा था ऑक्सबो लेक किस चीज का फीचर है, ऑक्सबो लेक इरोजनल फीचर है, ठीक है, किसका है, रिवर का है, रिवर का है। फिर क्या है, द एरिया इज डोमिनेटेड बाय मॉनसून क्लाइमेट। तो एरिया कौन से क्लाइमेट से वो हो रहा है, मॉनसून क्लाइमेट। अभी हमने पढ़ा कि जो आपकी अमेज़न बेसिन थी वहां का क्लाइमेट कैसे था, हॉट एंड ह्यूमिड था, हॉट एंड वेट था। तो यहाँ का कैसा है, मॉनसूनल क्लाइमेट है। द मॉनसून ब्रिंग रेन फ्रॉम मिड जून टू मिड सितंबर। द समर आर हॉट एंड द विंटर आर कूल। अमेज़न बेसिन में हमने क्या पढ़ा इसी का, कि थ्रू आउट द एरिया, थ्रू आउट द ईयर वहां पर हॉट क्लाइमेट पाया जाता है, हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट पाया जाता है। और सेम इधर देखिए कि हम गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन में क्या मिल रहा है, समर मिल रहा है आपको हॉट और विंटर मिल रही है आपको कूल।
द बेसिन एरिया वेरिएटेड टोपोग्राफी, वेरिड टोपोग्राफी मतलब यहाँ पे जो बेसिन है आपका, यहाँ पे आपको वेरिड तरीके की टोपोग्राफी मिलेगी. द एनवायरमेंट प्लेज डोमिनेंट रोल इन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द population. The mountain area with a steep slope, mountain area with a steep slope have inhospitable terrain. Therefore, less number of people live in the mountain area of the Ganga Brahmaputra basin. The plain area provided the most suitable land of the human habitation. The soil is fertile. The agriculture is the main occupation. तो soil यहाँ की fertile है, क्यों? क्योंकि गंगा और जो ब्रह्मपुत्र हैं, दोनों रिवर्स अपने साथ बहुत सारा सेडिमेंट्स लेके आती हैं, बहुत सारा फर्टाइल सेडिमेंट्स लेके आती हैं, तो वो अपने फुट हिल्स में उसको डिपॉजिट कर देती हैं, और वही एरिया बन रहा है आपका गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन. तो वो जो सॉइल है वो बहुत फर्टाइल है. तो और एक सॉइल फर्टाइल है तो वहाँ का मेन ऑक्यूपेशन क्या है? एग्रीकल्चर. एग्रीकल्चर इज द मेन ऑक्यूपेशन ऑफ द of people where the flat land available to grow crops. The density of the population of plain is very high. वहाँ की डेंसिटी जो है उस प्लेन एरिया की बहुत ज्यादा होगी. द मेन क्रॉप ऑफ द क्रॉप इज पैडी. तो पैडी इज द मेन क्रॉप. पैडी क्या कौन सी हो गई? पैडी आपकी मेन क्रॉप हो गई. द कल्टीवेशन ऑफ द पैडी रिक्वायर्स सफिशियंट वाटर. तो पैडी क्यों वहाँ की मेन क्रॉप है? क्योंकि पैडी को जो होता है उसको बहुत सारा वाटर चाहिए होता है, सफिशियंट अमाउंट ऑफ वाटर चाहिए होता है, और वो वाटर उस एरिया में उनको आराम से अवेलेबल हो जाता है. इज ग्रोन इन द एरिया वेयर द अमाउंट ऑफ रेनफॉल इज हाई. अब नेक्स्ट क्या है कि wheat, maize, sorghum, grams, millets are other crops that are grown in that area. कैश क्रॉप क्या है? कैश क्रॉप वहां पे हमने क्या पढ़ा था? कैश क्रॉप क्या है? तो वहां पे कसावा पढ़ा था. कसावा इज द कैश क्रॉप ऑफ अमेजन बेसिन. अभी यहाँ ब्रह्मपुत्र और गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन में कौन सी कैश क्रॉप है? सुगर केन एंड जूट आर द कैश क्रॉप्स. Banana plantation seen in some area of the plain. The West Bengal and Assam tea is West Bengal और असम में क्या? tea is grown in plantation. Silk is produced through cultivation of silkworm in the part of Bihar and Assam. तो ये चीज आप बताइए कि बिहार और असम में कौन से टाइप का सिल्क मिलता है? In the mountains and the hills where the slope are gentle, crops are grown on terrace. तो माउंटेन और हिल्स में जहाँ स्लोप जेंटल है तो वहां पे टेरेस का फॉर्मेशन होता है और इन टेरेसेस पे वेजिटेशन किया जाता है. तो वेजिटेशन कवर ऑफ द एरिया वेरीज अकॉर्डिंग टू द टाइप ऑफ लैंड फॉर्म. जो वेजिटेशन है तो वो वेजिटेशन जो होता है वो लैंड फॉर्म पे डिपेंड करता है कि लैंड फॉर्म वहाँ उस एरिया का कैसा है, उसी एरिया के अकॉर्डिंग वहाँ का वेजिटेशन होगा. द गंगा ब्रह्मपुत्र प्लेन ट्रॉपिकल डेसिडुअस ट्री ग्रोज. तो ये मेन जो गंगा ब्रह्मपुत्र प्लेन है वहां पर कैसे ट्री ग्रो कर रहे हैं? तो डेसिडुअस ट्रीज ग्रो कर रहे हैं. along with the teak साल पीपल. तो ये आपके डेसिडुअस ट्रीज हैं. टीक साल पीपल कौन से ट्रीज में आते हैं? तो वो आपके डेसिडुअस ट्रीज में आते हैं. फिर क्या है? थिक बम्बू ग्रोज फ्रॉम आर कॉमन इन ब्रह्मपुत्र प्लेन. मेनली ब्रह्मपुत्र प्लेन में जो है थिक बम्बूज ग्रो हो रहे हैं. द डेल्टा एरिया इज covered with mangrove forests in part of Uttarakhand, Sikkim and Arunachal Pradesh. Coniferous trees like उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश में. तो ये क्या है कि एल्टीट्यूड्स में ज्यादा है. हम लैटिट्यूड्स की बात नहीं करें, एल्टीट्यूड्स में. लोअर लैटिट्यूड्स पे भी है एरिया आपका जो लोअर लैटिट्यूड्स पे सब ट्रॉपिकल एरिया पे है, पर एल्टीट्यूड ज्यादा है उत्तराखंड, सिक्किम एंड अरुणाचल प्रदेश में. तो आपको वहां पे कौन से ट्रीज मिल रहे हैं? कॉनिफेरस ट्री मिल रहे हैं, पाइन, देवदार. और फिर ठीक है, क्लाइमेट इज कूल एंड द स्लोप आर स्टीप. देर आर वेराइटी ऑफ वाइल्ड लाइफ इन द बेसिन. अब हम वाइल्ड लाइफ देख लें यहाँ पे कैसी मिलती है. तो वेराइटी ऑफ वाइल्ड लाइफ मिलती है. एलिफेंट, टाइगर, डियर, मंकीज आर कॉमन. वन हॉर्न राइनो इज फाउंड इन ब्रह्मपुत्र प्लेन. तो वन ब्रह्मपुत्र प्लेन जो है, राइनो यहाँ का मेन वो है,
In the delta area, Bengal tiger and crocodile are found. Aquatic life abounds in the fresh river waters, the lake and the Bay of Bengal. The most popular variety of fish, rohu, katla, hilsa, are found in these areas. Fish and rice are staple crop of these areas. कहाँ पे? West Bengal side में. ठीक है, हो गया. क्या लिखा है? Ganga Brahmaputra plain have several big towns and cities. The cities of Allahabad, Kanpur, Varanasi, Lucknow, Kanpur, Varanasi, Lucknow, Patna, and Kolkata, all with a population of more than 10 lakh, are located along the river Ganga. Okay. The waste water from these town and industries is discharged into the river. This lead to the pollution of the river. ये सबसे ज्यादा पॉल्यूशन जो कर रहा है ये मेरा कानपुर कर रहा है, ठीक है. फिर क्या है? All four ways of transport are well developed in Ganga Brahmaputra basin. In the plain area, the roadways, railways, transport of the people from one place to another. The waterways is an effective mean of transport, particularly along the river. The Kolkata is important port on the river Hooghly. तो जो हुगली है, कोलकाता है, सॉरी, कोलकाता का इम्पोर्टेंट पोर्ट कौन से किस रिवर पे है? हुगली पे. द प्लेन एरिया ऑल्सो नंबर ऑफ एयरपोर्ट्स. Tourism is another important activity in this basin. ताजमहल on the bank of यमुना. यमुना तो ताजमहल किस रिवर के किनारे है? यमुना. कहाँ पे? आगरा में. इलाहाबाद on the इलाहाबाद कहाँ पे है? confluence of river गंगा और यमुना. बुद्धिस्ट स्तूपा in उत्तर प्रदेश and बिहार. Lucknow with its Imambara, Assam with its Kaziranga and Manas with its wildlife sanctuary. असम में है आपके क्या? काजीरंगा और मानस. And Arunachal Pradesh with the distinct tribal culture are some of the places worth a visit. बस ये चैप्टर आपका खत्म हो गया. अब बता दीजिए इसमें कुछ पूछा जाए. ये बताइए, कोलकाता जो है इज लोकेटेड इन ऑन द रिवर. कौन से रिवर पे है? हुगली पे. देवदार और फिर कौन से टाइप के ट्रीज हैं? कॉनिफेरस. बंगाल टाइगर्स आपको कहाँ पे मिलेंगे? डेल्टा एरिया में. और टोकुन्स ये क्या है? ये आपकी बर्ड है.